आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है उत्तराखंड की 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की। और देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक लड़की की हिम्मत की, उसके स्वाभिमान की, और उस स्वाभिमान को बचाने के लिए चुकाई गई एक बहुत बड़ी भयानक कीमत। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की खूबसूरत शांत पहाड़ियों में बने एक रिजॉर्ट से, जिसका नाम था वनांतरा। अब ये जगह शहर के शोर शराबे से काफी दूर, एकदम अलग थलग थी। और यही जो इसका अकेलापन था ना, आगे चलकर इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू बन गया। चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की हीरो से, अंकिता भंडारी से। आखिर कौन थी वो? क्या सपने थे उसके? और वो कौन से हालात थे जो उसे इस वनांतरा रिजॉर्ट तक ले आए? तो अंकिता पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली सिर्फ 19 साल की एक लड़की थी। होटल मैनेजमेंट करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, एक सपना था उसका। लेकिन अचानक उसके पिता की नौकरी चली गई, तो परिवार को संभालने के लिए उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और नौकरी ढूंढनी पड़ी। और नौकरी के इसी तलाश में 28 अगस्त 2022 को वो वनांतरा रिजॉर्ट पहुंची, एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर है, पर उसे क्या पता था कि ये आखिरी चैप्टर होगा। अब इस रिजॉर्ट में ना पावर का एक बहुत बड़ा डिसइक्विलिब्रियम था, जो साफ साफ दिखता था। देखिए, एक तरफ थी अंकिता, जो सिर्फ 10,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए वहां आई थी, एक आम लड़की। और दूसरी तरफ था रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो एक बड़े रसूखदार राजनीतिक परिवार से था। तो ये सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं था, ये ताकत का एक बहुत ही खतरनाक खेल था। अंकिता, जिससे एक नई शुरुआत, एक अपॉर्चुनिटी समझ रही थी, वो असल में एक बहुत खतरनाक जाल था। और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस खूबसूरत रिजॉर्ट की असलियत कितनी डरावनी है। देखिए, रिजॉर्ट इतना रिमोट एरिया में था कि वो दुनिया से लगभग कट सा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अंकिता सिर्फ वहां काम नहीं करती थी, बल्कि उसे रहने, खाने, यहाँ तक कि अपनी सेफ्टी के लिए भी पूरी तरह से मालिक पुलकित आर्या पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और उसकी यही मजबूरी मालिक के लिए उसे कंट्रोल करने का एक हथियार बन गई। नौकरी शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि रिजॉर्ट का असली काला सच अंकिता के सामने आने लगा। और फिर उस पर एक ऐसा दबाव बनाया जाने लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल यही है कि भाई, उस रिजॉर्ट की चारदीवारी के पीछे ऐसा क्या चल रहा था? क्या था जो इतना गलत था? इसका जवाब हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद अंकिता के भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेज से मिलता है। उसने अपने एक दोस्त को लिखा था, और ये शब्द सच में दिल दहला देते हैं। उसने लिखा, मुझ पर वीआईपी मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा सर्विस शब्द है ना, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई रूम सर्विस या हॉस्पिटैलिटी नहीं थी। होटल इंडस्ट्री में अक्सर इस शब्द को एक कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन के गैर कानूनी धंधे को चलाने के लिए। और इस घिनौने काम को करने के लिए अंकिता को 10,000 रुपये ऑफर किए गए। सोचिए, एक तरफ उसके पूरे महीने की तनख्वाह थी 10,000, और दूसरी तरफ उतनी ही रकम उसे अपना ज़मीर और अपना स्वाभिमान बेचने के लिए ऑफर की जा रही थी। लेकिन अंकिता झुकी नहीं। उसने इस दबाव के आगे, इस लालच के आगे झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। अंकिता के इसी इनकार ने, उसकी ना ने, उसे मालिकों की नज़र में एक बहुत बड़ा खतरा बना दिया। और फिर नौकरी ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर ही 18 सितंबर 2022 की वो रात आई जो उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। उस रात करीब 8:30 बजे मालिक, पुलकित और उसके 2 मैनेजर्स अंकिता को बात करने के बहाने रिसॉर्ट से बाहर ले गए। उन्हें बस एक ही डर था कि अंकिता उनके रिसॉर्ट में चल रहे सारे गलत कामों का पर्दाफाश कर देगी, सबको बता देगी। और इसी डर में एक झगड़े के बाद उन्होंने अंकिता को चिला नहर के अंधेरे ठंडे पानी में धक्का दे दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हैवानियत के पीछे का असली मकसद क्या था? आखिर उसे क्यों मारा गया? जवाब बहुत सीधा और साफ है। मकसद था उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा देना, ताकि रिजॉर्ट का सच कभी किसी के सामने ना आ पाए। असल में अंकिता को उसकी ना की सजा दी गई। उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने गलत काम करने से मना कर दिया था। वो उनके सारे राज जान चुकी थी और उन्हें डर था कि वो किसी भी दिन उनका पर्दाफाश कर सकती है।
बस अपने अपराधों को छुपाने के लिए उन्होंने उस 19 साल की लड़की की जान ले ली। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या अपने स्वाभिमान, अपने चरित्र के लिए लड़ने की कीमत किसी की जान हो सकती है?